या सय्यद ज़हरा अदरिकनी फ़ी सबिलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही आज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल गिता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर व अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानि फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरान फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत अस्साअत अस्साअ अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बादा फ़नाइल अशिया। वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरि फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिराति वल ऊला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। आज की सफ़े अदा सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत व मसलक व अकायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक, आज़ादारान मोहसिन इंसानियत, आशूर हो या चेहलम हो या किसी भी उन्वान से मजलिस अदा हो, मजलिस अदा का और इस मिंबर का एक ही मकसद है कि लोगों को फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन सुनाए जाए। यहां से नमाज की तबलीग भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए एक अलग से हिस्सा मौजूद है। दो हिस्से हैं तबलीगात के, एक का नाम मेहराब है, एक का नाम मिंबर है। मेहराब से नमाज पढ़वाई जाए और मिंबर से बताया जाए कि किसकी विलायत मानी जाए तो अल्लाह नमाज कबूल करता है।
ये मिंबर का फरीजा। हाँ, अगर कोई बंदा ये समझता है कि मैं सामने मेज रख लूंगा या लकड़ी की मसनद बनवा लूंगा और उसे मिंबर कह लूंगा, तो वो गलती पर है। सरकार दो आलम ने गदीर के मैदान में पालान जोड़कर पूरे कायनात को कयामत की साथ तक ये समझा दिया था कि लकड़ी का फर्नीचर मिंबर नहीं होता। मिंबर सिर्फ उसे कहते हैं जिससे अली की विलायत पढ़ी जाती। और एक बात मैं अपने मोहतरम सुनने वालों की खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं कि अल्लाह की मुखालिफत बंदा करे तो बंदा काफिर हो जाता, रसूल का मुखालिफ हो तो दायरा इस्लाम से वैसे ही खारिज हो जाता, अली का मुखालिफ हो तो मुनाफिक बन जाता है। सही, अली का मुखालिफ हो तो मुनाफिक बन जाता है। इस फिक्रे पे पता नहीं कौन सा बंदा मजलिस से आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए ले जाएगा। अल्लाह की मुखालिफत पे बंदा काफिर, रसूल की मुखालिफत से दायरा इस्लाम से खारिज, अली की मुखालिफत पे मुनाफिक, और हुसैन की मुखालिफत करने पे बंदा और कुछ बने न बने यजीद जरूर बन जाता। ये बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अब फजाइल अमीरुल मोमिनीन, मेरे मौला के फजाइल, मेरे मौला की विलायत, ये नबियों के सुल्तान ने मुसलसल सुनाई, बल्कि हर नमाज के बाद ताकीबात के तौर पर। इस फिक्रे को गौर से सुन लें, फिर दिल चाहे तो बोलिएगा। हर नमाज के बाद रसूल ताकीबात के तौर पर बादशाह जी अली बादशाह के फजाइल पढ़ते थे। मैं फिर कह रहा हूं, हर नमाज के बाद ताकीबात के तौर पर रसूल अली के फजाइल पढ़ते थे। शरीयत समझाने के अलावा रसूल ने दो ही काम किए हैं। अब मैं चुप बंदे के चेहरे की जियारत करूंगा। शरीयत समझाने के अलावा सरकार दो आलम ने दो ही काम किए हैं, या अली के बच्चों को उठाया है या अली के फजाइल पढ़े हैं। बहुत शुक्रिया जी। आओ जी अली, आए बिस्मिल्लाह, आए बिस्मिल्लाह, आए बिस्मिल्लाह। जाकरी सिलसिले का एक और निशान, बुजुर्गों की निशानी, जनाब जाकिर अली अहमद जोहिया साहब, वो हाजिर हो गए मिंबर की बारगाह में। सरकार दो आलम ने दो ही काम किए, या अली बादशाह के फजाइल सुनाए या अली के बच्चों को उठाए। हसनैन को अली खुद तो उठाते ही नहीं थे। हम बादशाह जी मौजूद हैं, दोनों सरदार मौजूद हैं, मुझे कोई साबित कर दे। आप भी पढ़े पढ़े लिखे हजरात हैं, बचपन से खिताबतें भी सुनते आए हैं, साहिबान मुतालिया भी बैठे हैं। कोई एक रिवायत कोई बंदा दिखा दे कि मदीने की गली थी, अली ने हसन को उठाया हुआ था। अली ने हुसैन को उठाया हुआ था। अली उठाते ही नहीं थे, जब भी उठाते थे रसूल ही उठाते थे। भाई ऐसा होता है कि बच्चे छोटे भाई के होते हैं, बड़ा भाई उठा लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जब दोनों भाई इकट्ठे जाएं तो एक को एक उठा लेता है, दूसरे को दूसरा उठा लेता है। हमने एक ऐसा मंजर भी देखा जहां दोनों भाई इकट्ठे गए थे, वहां भी एक नहीं दोनों उठाए हैं, वहां भी रसूल नहीं उठाए हैं। वो मैदान है मुबाहला का, वो मैदान है मुबाहला का। या हसन को रसूल उठा लेते, हुसैन को अली उठा लेते, नहीं हुसैन को रसूल ने गोद में उठाया हुआ था और हसन ने रसूल की उंगली पकड़ी हुई थी। बंदा चुप कर जाए तो मैं समझूंगा मजलिस में मौजूद ही नहीं। हसन ने सिर्फ उंगली नहीं पकड़ी थी, अपना इख्तियार बताया था। दरबार में बैठे हुए सामीन मेरा फिक्रा जाया ना करना, यूं रसूल की उंगली हसन ने पकड़ी। बस ये समझ लो कि चांद को दो टुकड़े करने वाली उंगली हसन की गिरफ्त में थी। जी बिस्मिल्लाह, चांद को मिलके बोलो हैदरी। जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। चांद को दो टुकड़े करने वाली अंगूठी मेरे मौला हसन की गिरफ्त में थी और हसन उंगली पकड़ के चल रहे थे।
मैं इस फिक्रे पे दुआ ले जाऊंगा, तवज्जो फरमाइएगा। उंगली पकड़ के हसन चल रहे थे, हसन ने उंगली पकड़ी हुई थी, उंगली मुस्तफा की थी। और बताओ मंजर क्या बन गया था। आसमान की आंखों ने मुद्दत के बाद देखा कि मोहम्मद अबू तालिब की उंगली पकड़ के चलते कैसे हैं। यार जैसे फिक्रा पहुंचा है, मुस्तफा सरकार। मेरा दिल चाह रहा है मैं यहां पे 4 मिसरे भी पढ़ूं, क्योंकि इसी दरबार से 4 मिसरे पढ़ के मैंने आगाज किया था और यहां भी 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूं। रसूल अली के शहजादे ले गए और मुबाहला जीत गए। रसूल अली के शहजादे ले गए और मुबाहला जीत गए। उन्होंने कोई सवाल जवाब किया ही नहीं, जजिया देने पे तैयार हो गए। बल्कि रसूल से मुआहदा कर गए कि जजिया देंगे, आपके सामने ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं कहेंगे। उन्होंने देख किसे लिया, सैयदात तो दरमियान में थी, अली तो उनके भी पीछे थे। देखा सामने हसनैन को, यूं हुसैन गोद में थे, हसन ने उंगली पकड़ी हुई थी, तो हसनैन को देख के कैसे मान गए। मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पे जबी, तो वो कैसे। मुबाहला में जो आए बड़े गुरूर के साथ, उन्होंने रख दी जमीन पे जबी, तो वो कैसे। अली के बेटों के चेहरों को देखकर समझे खुदा के बेटे अगर ये नहीं तो वो कैसे। जी बिस्मिल्लाह, खुदा के बेटे। जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। यार सारे बोलो जी, सारे भाई यक जुबान एक बार सारे मिलकर बोलो, हैदरी। रसूल हसनैन को उठाते थे, अली के फजाइल पढ़ते थे। कभी फरमाते अना मदीनतुल इल्म, मुतवज्जे 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 व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा। कभी फरमाते या अली अंत मिन्नी बेमंजिलाते रासो मिनल जस्त, या अली आपको मुझसे वो निस्बत है जो सर को बदन से है। कभी फरमाते या अली अंत मिन्नी बेमंजिलाते हारून मिन मूसा, या अली आपको मुझसे वो निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। कभी फरमाते या अली अंत ज़ैनुर रहमान, अली तू रहमान की जीनत है। कभी फरमाते या अली अंत नफ्सुर रहमान, या अली तू रहमान का नफ्स है। ये नफ्स के मानी जानते हैं आप? मैं अर्ज किए देता हूं नफ्स के मानी क्या है। कुरान की आयत है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स के लिए मौत का जायका है। तो अभी मैं इतने आसान तरीके से समझा दूंगा, बच्चों को भी समझ आ जाएगी। हर नफ्स के लिए मौत का जायका है। अभी आप मजलिस से उठ के जाएं बाहर, तो कोई बंदा भी पूछ ले कि सबसे अच्छा किसने सुना, तो हर कोई कहेगा मैंने। हम जाकिरीन से कोई पूछ ले अच्छा किसने पढ़ा, तो सारे जाकिर कहेंगे मैंने। सारी जिंदगी बंदा मैं करता रहता है, मैंने किया। एक वक्त आ जाता है जब वो मैं नहीं कहता। पता है कब? जब पूछा जाए कौन मरा। यार इससे तो आसान हो ही नहीं सकता। जब ये सवाल किया जाए कौन मरा, तो कभी कोई मरने वाला कहता है जी मैं मरा? क्यों नहीं कहता? क्योंकि उस वक्त मैं मर गई होती है। और कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इसका मतलब है नफ्स के मानी है मैं। फिक्रा फजीलत अमीर का सुनने के बाद आप चुप रहे हैं तो आपकी मर्जी है। नफ्स के मानी है मैं। अली कभी नफ्से रसूल बन के मुबाहला में जाते हैं, कभी रसूल फरमाते अंत नफ्सुर रहमान। तो फिर मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह और मोहम्मद की मुश्तरका मैं को अली कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। मिलके बोलो जी, मिलके। अल्लाह और मुस्तफा की अली। आइए जी, आइए तशरीफ रखिए।
अल्लाह और रसूल की मुश्तरका मैं को अली कहते हैं। और जैसे आप भी नफ्स की वजह समझ नहीं आई, मानी समझ नहीं आए, इल्लत समझ नहीं आई, उसे और आसान कर देता हूं। किताब का नाम है जमाउल जवामे। जमाउल जवामे किताब हमारी नहीं है, हमारे भाइयों अहले सुन्नत की किताब है। साहिब जमाउल जवामे ने लिखा है कि चूंकि रसूल रोजाना अली के फजाइल पढ़ते थे तो एक दिन यह तय हुआ कि किसी और की फजीलत भी पूछी जाए। तो एक साहब को मुंतखब किया गया। अब ये साहिब किताब की जिम्मेदारी है। मैं नफ्स के मानी फिर समझाने जा रहा हूं कि नफ्स के मानी क्या है। जाओ जाके रसूल पाक से पूछो कि आपके बाद अफजल तरीन कौन है। जिन्हें मुंतखब किया गया वो रसूल पाक की खिदमत में और आके कहने लगे, सरकार आपके बाद अफजल तरीन कौन है। साहिब जमुल जवामे ने लिखा है कि सरकार ने एक बंदे का नाम लिया, पूछने वाला राजी हो गया कि बंदा मेरी मर्जी का है। खुश हो गया ना, सरकार ने मेरी मर्जी की शख्सियत का नाम लिया। उसने कहा सरकार फिर उसके बाद साहिब किताब के मुताबिक सरकार ने एक और बंदे का नाम लिया, पूछने वाला और राजी हो गया कि यह भी मेरी मर्जी का है। उसने मुस्कुरा के फिर तीसरा पूछा दर्जा सरकार, फिर उसके बाद सरकार ने तीसरी शख्सियत का नाम लिया, बंदा और खुश हो गया कि यह बंदा भी मेरी मर्जी का है। उसने फिर चौथी शख्सियत का पूछा सरकार, फिर उसके बाद सरकार ने एक और नाम लिया, वो बहुत राजी हो गया कि 4 फजीलतों के दर्जे रसूल ने मेरी मर्जी के बता दिए, अब अली का पूछना चाहिए। कहने लगा या रसूल आप ये बताएं, ये 4 दर्जे तो हो गए, अली का कौन सा मकाम है। साहिब जमुल जवामे कहते हैं मौला अली का पूछना था कि रसूल मुसल्ले पे खड़े हो गए, उंगली का इशारा करके कहते हैं माले हाज़िर रजुल, देखो इस बंदे का दिमाग खराब हो गया है, यस अलानी अन नफ्सी, ये मुझसे मेरा ही पूछ रहा है। जी बिस्मिल्लाह, आप जी हैं, हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। ये मुझसे मेरा ही पूछ रहा है, इसका मतलब है नफ्स के मानी है मैं। तो फिर मेरे मौला अली के फजाइल सुनने से जो बंदा घबरा जाए, जैसे अली के फजाइल सुनने से एक हुक्म है, आप कहें तो मैं तामील कर लूं, सरकार इजाजत है मैं एक हुक्म की तामील कर लूं। बार बार नौजवानों ने फोन पे भी कहा, तो पहले मैं दुनिया को यह समझा दूं कि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। तुम एक दर बंद करोगे तो नबी के दर के बहुत दर खुले हैं। नहीं, आप फिक्रा खा गए। एक दर बंद करोगे तो रसूल के दर के बहुत दर खुले, हम कुछ और पढ़ लेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, हमारे पास फजाइल अली खत्म नहीं होते। तुम सूरज का पलटाना नहीं मानोगे तो हम मुर्दे का जिंदा करना पढ़ देंगे। तवज्जो फरमाइएगा, हम खिलाफत के मसले में पढ़ते ही नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, नहीं पढ़ते बहस हम खिलाफत पे, कोई जरूरत नहीं खिलाफत पे बहस करने की। वो इसलिए कि हम नाउम्मीद कौम नहीं। तुम भी इंतजार में हो, हम भी इंतजार में हैं। अली का बेटा आके बताएगा मिंबर हक किसका है। मिलके बोलो हैदरी। बाबा शाह जी, तामील कर रहा हूं, एक हुक्म की तामील है, वो सुन लें, फिर इसके बाद 2 फिक्रे मसाइब के और मैं मिंबर दूं। लेकिन एक बात याद रखना, हमारा अकीदा जो है, जो हमने फुकरा से लिया, उसमें हम उस अली को नहीं मानते जो 13 रजब से शुरू होता है और 21 रमजान पे खत्म होता है। मैं फिर कह रहा हूं, हम उस अली को नहीं मानते जो 13 रजब से शुरू होता है और 21 रमजान पे खत्म होता है। हम उस अली को मानते हैं जो छुप छुप के नबियों की मदद करता रहा। शाबाश शाबाश, उठे हुए हाथ सलामत रहे। जो बंदा सुब से नहीं बोलागा ना मलंग शाह जी, उससे वादा हो गया कि वो अपने निचले होंठ को ऊपर वाले होंठ का असीर कर ले, जुबान को दहन के जिंदान का कैदी बना ले। अगर वो जमीन छोड़ के बोले ना तो मैंने कसरे ततहीर के जारूब का सलमान से खैरात ही नहीं मांगी,
मैं बताने जा रहा हूं अपनी मारिफत के अली कब से है। अनवार के कुलजम थे न मिट्टी के ये बर थे, मस्जूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न वो पर्दे में खफी था। उस वक्त भी मौजूद मेरा मौला अली था। नुदबा न निदा और न मंदूब की आंखें, जाजिब था न जज्बा था न मजसूब की आंखें, उबती न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, यूसुफ का सरापा था न याकूब की आंखें, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, न तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, न तो के इताअत था न तकलीद हुई थी, तकदीम के आसार न तजदीद हुई थी, रास्ता न मुसाफिर था न मंजिल का निशान था, आलम में कोई राज नेहा था ना आया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप्ती न बया था। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। जी बिस्मिल्लाह, आप जी सलामत रहें। एक बार सारे मिलके बोलो हैदरी। आप जी आप सलामत। जी बिस्मिल्लाह। क्या वक्त था जब एक अली थे या अली था। लेकिन याद रखना, हमारे पास करबला का एक ऐसा मंबा है जो हमें अली भूलने ही नहीं देता। जिसकी विलायत की बका के लिए रसूल ज़ादियों की सफेद चादरें सुर्ख होकर उतर गई, वो हम कैसे भूल सकते। अभी मेरा अजीज बड़े प्यारे अंदाज में आपको मौला के मसाइब सुना रहा था, उसमें जिक्र हुआ है मेरे मौला सज्जाद के तौक का। दरबारी ऐसा है, यहां ये कहने की जरूरत ही नहीं कि रूहानियत बड़ी है। यहां आजादारी के आगाज करने वाले आज खुद मजलिस में मौजूद हैं। मौला सज्जाद का तौक अब्बास शाह, ये तौक आम नहीं है। मैं किसी पैमाने में तौक का वजन नहीं पड़ता। हसन मैं बताऊंगा ना तौक कितना वजनी था, हर बंदे का हाथ सीने पे आ जाएगा। मैंने खुद पढ़ा है कि 11 मुहर्रम को जब तौक मेरे मौला सज्जाद को पहनाया गया तो उसे उठाने के लिए 11 सिपाहियों की जरूरत पड़ी थी। सुभान अल्लाह, मरहबा। बस चलिए मैं दो फिक्रे मुझे जिक्र मसाइब के कहना है। बीमार ना मैंने कभी माना है, ना मैंने कभी पढ़ा है, ना मेरा इस पे अकीदा है। जी बिस्मिल्लाह। जाकिर साहब फरमा रहे हैं कि एक कैदी साथ और भी था। अली अहमद मैं गुजर जाना चाहता था। बाबा मलंग शाह जी आपकी जिंदगी गुजरी जाकरी में। मैं सिन के सन के एतबार से कह रहा हूं, जिंदगी के एतबार से कह रहा हूं। इतना समझ लो कि बाकिर के जंजीर बाकिर से वजनी थे। सलामत रहें, सलामत रहें भैया, आबाद रहें। बड़ी प्यारी इबादत हो गई, हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गई। ये नौजवान मातमी बड़ा मातम करते हैं। फिर मैं सोशल मीडिया पे तस्वीरें भी देखता हूं कि फलां को बड़े जंजीर लग गए। जंजीर जनी करने के लिए जब तुम जाते हो तो वहां फर्स्ट एड का इंतजाम होता है, डॉक्टर होते हैं। किसी को गहरा जख्म आ जाए तो फौरन
उसका इलाज किया जाता है, फौरन उसे स्टिचेस भी लगाए जाते हैं, दवा भी लगाई जाती है। और फिर अगर कोई घर चला जाए, फिर घर जाके गौसल करता है, फिर घर वाले उसके लिए अच्छी ग़िज़ाएं बनाते हैं। ये जो थके हुए मातमी जवान होते हैं ना, चेहलों में 8 रबीउल अव्वल गुजर जाएगी, आराम करोगे। तुम याद रखना, सबसे ज्यादा मातम तुम यौम आशूर को करते हो। यौम आशूर को जब तुम जंजीर मार के गौसल करके अपने अपने बिस्तर पे सो जाते हो, उस वक्त हुसैन के सज्जाद की पुश्त पे लोहे का पहला ताजिया न लगता। सैयदा सलामत रखे। जब तुम जंजीर मार के घर जाओ तो तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें गुलाब के अरक में कपड़े भिगो के तुम्हारी पुश्त से लहू साफ करती। पता नहीं कौन सा बंदा जो हाय ना कर सके। तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें गुलाब के अरक में कपड़े भिगो के तुम्हारी पुश्त से लहू साफ करती हैं। मगर जब सज्जाद की पुश्त पे खून की लकीर फूटी थी, सकीना के हाथ गर्दन के शहजादी ये कौनैन आपको सलामत रखे। बड़ा मुश्किल सफर था मेरे मौला सज्जाद का, अलग अलग करके नहीं पढ़ रहा मसाइब, बड़ा मुश्किल सफर था मौला सज्जाद का। लेकिन याद रखना, दरबार में आए हुए आजादारों, और मुश्किल हो जाता अगर सकीना साथ ना होती। जैसे अली की बेटी शरीकतुल हुसैन है ना, वैसे हुसैन की बेटी शरीकतुल सज्जाद है। जब सज्जाद सफर में कहीं बैठते थे, मेरे मौला कहीं बैठते थे किबला, तो कैसे बैठते थे? ये जैसे आप बैठे हैं, फजाइल मैंने छोड़ा है मसाइब पढ़ूं, ऐसे बैठते थे? नहीं, पांव इकट्ठे नहीं कर सकते थे, पांव ऐसे रखते थे, क्योंकि इकट्ठे कर नहीं सकते थे। वजह बताऊं? कमर के लंगर से लेके पैर की बेड़ी तक जिसे जंजीर पहनाई गई हो ना, वो पैर इकट्ठे कर लेता है, लेकिन मौला की कमर से लेके पैर तक जंजीर नहीं थी। एक सुलाख इधर थी, एक सुलाख इधर थी, तो मौला पैर ऐसे रखते थे। जब मौला पैर ऐसे रखते थे तो सामने बहन बैठती थी, बहन की नजर पड़ती थी भाई के पैरों के तलवों पे। आप सारे बहनों वाले बैठे हो, मुझे बताओ, जब बहन को पता चल जाए कि भाई के पैर में कांटा चुभ गया, वो कैसे निकालती है? जल्दी करके उठ के सुई लेके वे पैर से कांटा निकालती है ना। वो बहन कैसे निकाले कि जिसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे हों? सर पे मातम करने वाले, सीने पे मातम करने वाले, फिक्रा समझना। मैं बताऊं शहजादी क्या करती थी? शहजादी उठती थी, उठ के सज्जाद के पैरों के बोसे भी ले लेती थी। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। फिर मेरे मौला सज्जाद सफर करते करते शाम के बाजार पहुंचे। आखिरी लफ्ज कह रहा हूं, सलाम कर रहा हूं आपको। जब शाम के बाजार में पहुंचे, मेरे मौला का एक लक़ब है सैयदुस साजिदीन। अब रिवायतें छुपाने का वक्त नहीं है, ये सैयदुस साजिदीन लक़ब ऐसे नहीं मिला। बताऊं कैसे मिला है? बाजार में रश बड़ा था, हाय हाय हाय, बाजार में हुजूम बड़ा था। और बाबा जी मौला नमाज अफजल वक्त में पढ़ते थे, इधर अजान होती थी, इधर सज्जाद नमाज पढ़ते थे। सैयद बताऊं मौला सज्जाद की हालत बाजार में क्या थी? मुझे मातमी जवान और सफेद दाढ़ियों वाले माफ करेंगे, मैं आज लफ्ज नहीं छुपा रहा, वरना मैं इशारा करके गुजर जाता हूं। मौला सज्जाद के लंगर के साथ एक जंजीर बंधी थी। बताऊं वो जंजीर कहां थी? वो जंजीर किसी के हाथ में नहीं थी, वो जंजीर हारिस बिन नौफल ने अपने घोड़े की रकाब के साथ बांधी हुई थी। पता नहीं आप कितना मातम करेंगे, कितना रोएंगे। मैं मसाइब तो पढ़ गया हूं। हारिस बिन नौफल ने
ऐसे नहीं लकब मिला सैयदुल साजिदीन। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, तू समझ सके। वो हारिस बिन नौफल ने अपने घोड़े के रकाब के साथ बांधी हुई थी। अज़ादारो शाम के बाजार में यकदम भीड़ ज्यादा हो गई, रश ज्यादा हो गया। इधर रश ज्यादा हुआ, उधर अजान हो गई, उधर अजान हुई। मेरे मौला सज्जाद ने नमाज पढ़ना शुरू की। अज़ादारो रुकू खत्म हुआ, बाजार की जमीन पर सज्जाद सजदे में चले गए कि अचानक इब्न साद आवाज दे के कहता है जल्दी करो, काफिला चलाओ, हमें जल्दी दरबार जाना है। ये आवाज दे के कहता है सज्जाद है सजदे में, और सज्जाद सजदा करते हैं तवील। ये आवाज दे के कहता है सजदे में है तो रहने दे सजदे में, तू काफिला चला। ये तो तेरे जहन में है ना, जंजीर इसकी रुकाब के साथ बंधी थी, पता नहीं कौन मातम करे कौन मातम न करे। इसने अपने घोड़े को ताजियाना मारा। एक बार घोड़ा दौड़ा, अल्लाह जब घोड़ा दौड़ा, मौला सज्जाद की पेशानी बाजार की जमीन पर एक खून की लकीर खींचते हुए चली कि आसमान से आवाज आई अंत सैयदुस साजिदीन वसय्यलहुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाह।